बोल शंकर भगवान की। कल हम लोग नारद जी को किस प्रकार मेरे शंकर जी अपनी शरण में लेना चाहते हैं और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें जीवन में हमें कुछ भी मिल जाए और कितना भी मिल जाए, अभिमान बिल्कुल ना करें। भगवान विष्णु राजकुमार बन करके आए थे और शील निधि की बेटी श्रीमती को लेकर चले गए और यहाँ दोनों रुद्रगण जिनको मालूम था ये तो नारद जी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव ने इनका अभिमान तोड़ा है, मालूम था। दोनों रुद्रगण बार बार कह रहे हैं, अरे नारद जी का मुख तो देखो, भगवान विष्णु जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका मुख तो बंदर की तरह है, भयंकर है। अब जब सब वहां स्वयंवर हो गया, श्रीमती गई, नारद महाराज दोनों रुद्रगणों के सामने खड़े। रुद्रगणों ने कहा, महाराज चेहरा तो देखो जरा अपना, स्वरूप तो देखो। अब कोई दर्पण शीशा तो था नहीं जहां नारद जी देख लेते। एक तालाब था पानी का, उस तालाब में नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो पता चला, हे भगवान मेरा तो मुख बंदर का बन गया। अब बंदर का मुख जब नारद ने अपना देखा तालाब में, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, संत तो संत, आग बबूला हो गया महाराज क्रोध में। इतना आग बबूला नारद जी हो गए, बानर शासम विष्णु तनुम इति दृष्ट्वा चुकोपहा। भगवान विष्णु को देख के क्रोध आने लगा कि छोड़ूंगा नहीं इस विष्णु को मैं, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो देवताओं को भी गाली दे देते। ब्राह्मण में हो सकती है कि देवताओं का भी उपचार कर देते। ऐसा उपचार करते हैं क्योंकि उनके पास मंत्र की शक्ति है। मंत्राधीन देवता। नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए, क्रोध में पहुंचे विष्णु लोग और भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु को गाली देते कि विष्णु, यदि मेरे, क्योंकि नारद जी को यही पता नहीं है कि हुआ कैसे, क्योंकि शिव की माया, ऐसी गजब की माया थी महादेव की कि नारद जी स्वयं न समझ पाए। तो भगवान विष्णु को कह, विष्णु यदि मेरे शंकर जी मोहनी भगवान बन करके नहीं आते तो तू उसी दिन मर जाता जिस दिन समुद्र मंथन से जहर निकला था। जिस दिन मेरे बाबा ने वो जहर पी लिया तो मैं बचा लिया। तू अभिमान में डूबा है विष्णु, तूने मेरा बंदर का मुख किया। और जो भगवान विष्णु के वक्ष में, छाती में जो प्रहार किया नारद जी ने, भगवान विष्णु जमीन में गिर पड़े और नारद जी श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। बोले, जा विष्णु, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस प्रकार से एक स्त्री के लिए मैं व्याकुल हुआ, वैसे ही तू भी एक दिन व्याकुल होगा। और तूने मेरा मुख बनाया बंदर का, जिस दिन तू स्त्री के लिए रोएगा उसी दिन वो बंदर तेरा सहयोग करेंगे। और जो तूने वो दो रुद्रगण भेजे थे मेरे सामने, जो दैत्य भेजे थे, जो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों को तो पहले श्राप दे दिया। भगवान शंकर के गण थे दोनों, बोला जाओ दैत्य योनि में राक्षस बन जाओ।
ऐसा श्राप दे दिया। भगवान विष्णु भी नारद जी के श्राप को स्वीकार करते, मुस्कुरा करके उन्हें बद्दुआ स्वीकार करनी। भगवान विष्णु नारद जी ने बद्दुआ, जब बद्दुआ समाप्त है, भगवान शंकर जी ने अपन माया को अलग करो। अचानक नारद जी में हो सारे महल की करो, तो बहुत गजब है, बहुत ठुला अपराध करिए में भगवान विष्णु ने श्राप दिया। अच्छा ब्राह्मणा मुखवटी एक बार कोई बद्दुआ निकल जाए, फिर भी कोई इलाज लेना, जन्म जन्मांतर इंतजार करना पड़ो। ऐसा कहीं बाजू बोले पहले बद्दुआ लिया, फिर ये जन्म में तो संभव ना, कदुआ पुताओ बढ़ावे, कदुआ इस बाजू अहंकार को जो कोई संभव ना, उन्हें अहंकार मिट जाओ। जी की पूजा करो नहीं करो, शंकर जी को नहीं में एक जल चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, लेकिन अपन इस बाजू सेवा जरूर। जो संसार में जो हमका लिवे है रही जनक कृपाल हमको शरीर प्राप्त है रो, वो माता पिता लोग न हम पूरे सेवा करो। हम लोग ये संसार में आई वस्त्र पहरवे की आई, इस बाजूला हमका वस्त्र पहराई, किला पहराई उस सोचनी आज मैं इनका वस्त्र पहरावे, नंदनों का पढ़ाई लिखा भी ठुला आदि बढ़ून, जब हम बुढ़ी झूला भरी हम कले कपड़ों पहरा ले से हमारे सेवा ले से। जब अत्यंत बुढ़ापा है जा, जब शरीर असमर्थ है जा, उस समय में तब संतानों काम जो उन्होंने इस बाजू सेवा